मेरी आंखें नहीं हैं, पर मैंने इंसानी आंखों से ज्यादा देखा है। मेरी जुबान नहीं है, पर आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं मगध की मिट्टी से जन्मी, आग में तप कर बनी नालंदा की एक ईंट हूं। मुझे याद है वो दिन जब एक कारीगर के हाथों ने मुझे उठाया और रत्न सागर की 9 मंजिला दीवार में चुन दिया। रत्न सागर, समंदर, ज्ञान का समंदर। मैंने हजारों कूदमों की आहट सुनी है। कोरिया के राजकुमार, चीन के यात्री, तिब्बत के विद्वान, सब यहां आते थे सत्य की खोज में। मेरी दीवारों ने तर्क और दर्शन के वो तूफान सुने हैं जो ब्रह्मांड के रहस्य खोल देते थे। मैंने देखा कैसे इंसान मिट्टी से उठकर सितारों तक की सोच सकता है। वो मेरा स्वर्ण युग था, नालंदा का स्वर्ण युग। और फिर एक दिन हवा बदल गई। हवा में मंत्रों की जगह दहशत की गंध थी। वो आए घोड़ों पर सवार, हाथों में मशाले और तलवारें लिए। वो ज्ञान के दुश्मन थे, उनकी भाषा नफरत थी। उन्होंने मेरे भाइयों को, मेरे साथी भिक्षुओं को मेरे आंगन में मार डाला। मैंने हर चीख सुनी, हर तलवार का वार महसूस किया। और फिर उन्होंने रत्न सागर को आग लगाई। 9 मंजिलें, लाखों किताबें, हजारों साल की इंसानी चेतना मेरी आंखों के सामने जल रही थी। मैंने ज्ञान को जलते देखा है, मैंने भविष्य को राख बनते देखा है। वो आग, कहते हैं, महीनों तक जलती रही। और फिर खामोशी, 800 साल की खामोशी। मैं धरती की कैद में था। सूरज की रोशनी अब एक भूली हुई याद थी। मेरे ऊपर सदियां गुजरती रहीं। मैंने बसंत में जड्ढों को महसूस किया और मानसून में पानी का ठंडा एहसास। मैं इंतजार करता रहा, पर किसका, ये भी भूल चुका था। कभी कभी मुझे ऊपर एक नई दुनिया की आहट सुनाई देती। अनजान जबानों में लड़ाइयों के शोर, फिर तोपों की गड़गड़ाहट। और एक दिन एक ऐसी आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, लोहे के पहियों की चीख जो दूर तक गूंजती थी। दुनिया बदल रही थी और मैं उसी अंधेरे में पड़ढ़ा था। और एक दिन 800 साल बाद रोशनी की एक किरण ने मेरे अंधेरे को चीर दिया। किसी ने मुझे खोज निकाला था। जब एक अंग्रेज पुरातत्वविद के हाथ ने मुझे उठाया तो मैंने सदियों बाद आसमान देखा। हवा अलग थी, लोग अलग थे, मेरी दुनिया जा चुकी थी। आज मैं एक खंडहर का हिस्सा हूं। मैं हर रोज नए चेहरे देखता हूं। वो तस्वीरें खींचते हैं, मेरी कहानी नहीं जानते। वो नहीं जानते कि मैं सिर्फ एक ईंट नहीं, मैं एक गवाह हूं। मैं उन छात्रों को देखता हूं जो आज यहां आते हैं, तुम्हारी तरह। तुम्हारी आंखों में मुझे वही पुरानी प्यास दिखती है, ज्ञान की प्यास। याद रखना, वो इमारतों को जला सकते हैं, किताबों को राख कर सकते हैं, पर ज्ञान तो हवा में घुल जाता है। वो मरा नहीं था, बस सो रहा था। वो आज भी यही है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी सोच में, इंतजार कर रहा है कि उसे फिर से जगाया जाए।